दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लो। तो देखिए, आपका स्वागत है ओई स्टडी YouTube चैनल से। मैं ओई स्टडी से हिमांशु सर आप लोगों के लाया हूँ क्लास 9 का लेक्चर 2, यानी इसमें पढ़ेंगे हम दो चर रैखिक समीकरण के दो बचे हुए विधियों के बारे में। यानी दो चर रैखिक समीकरण क्लास 9 का है। दो चर रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें आप लोगों मैंने सबसे पहले बताया कि इसके चार विधि होती है। पहला विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, और जो आपका दूसरा विधि होता है वो तो विलोपन विधि। ये पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, इसको हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ लिया था। अब देखिए, तीसरा हम लोगों को पढ़ना है क्या, ब्रज गुणनखंड विधि। यानी देखिए, ब्रज गुणनखंड विधि को हम लोग बिल्कुल आसान तरीकों से पढ़ेंगे। और जो आपका 4 नंबर है वो ग्राफी विधि। यानी ब्रज गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ना है और हमें पढ़ना है ग्राफी विधि के बारे में। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे ब्रज गुणनखंड विधि के बारे में। यानी ब्रज गुणनखंड विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इस विधि को पढ़ने से पहले देखिए इसके जो सूत्र बनते हैं उसको बनते कहाँ से हैं उसके बारे में जानिए आप लोग। यानी देखिए, जो इसके सूत्र कहाँ से बनते हैं, तो देखिए यानी इसको बनाने की विधि क्या होती है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो x और y का मान, इसमें जो भी देखिए दो चर के समीकरण क्या करना है, आपका जो मुख्य मान ज्ञात करना होता है वो केवल x और y का मान ज्ञात करना होता है। इसमें दो चर दे रहेंगे, एक्स वाई दे दिया जाएगा या वाई जेड दे देगा या जेड एक्स दे जाएगा, या चाहे ए बी सी डी, यानी जो भी देंगे चर, और दो चर देंगे जिसमें आप लोगों को दोनों चरों का मान क्या करना, ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए, इसको कैसे ज्ञात करते हैं ब्रज गुणनखंड विधि को। तो इसको ज्ञात करने की विधि क्या होती है, यानी सबसे पहले इसकी विधि को यदि हम लोग जान जाएंगे तो इसको हम लोग कैसे भी इसके सूत्र का ज्ञात कर सकते हैं, निगमन कर सकते हैं। तो चलिए, इसके जो सूत्र बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं इसके बारे में आप लोग देखिए। पहले देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तीन तीर बनाते हैं। तीन तीर बन गया। अब देखिए, यहाँ पर जो इसका जो कोना है, इस कोने पे क्या लिखते हैं, जो देखिए समीकरण पहले a1x धन b1 y इक्वल टू c1। तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू c1 है, तो इसको इधर ना लिखकर यहाँ पर प्लस c1 बराबर 0 लिखिएगा, और यहाँ पर a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 लिखिएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए, या ये जो इसका कोना है यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बी लेते हैं, उसके बाद सी ए फिर बी, ऐसे आपको चलना है। बी सी ए, यानी जैसे होता है ए बी सी होता है ना, तो वैसे आप लोग पहले बी सी ए, उसके बाद फिर बी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर रखिए b1, यानी ऊपर वाला देखिए यहाँ पर आधा कर दीजिए इसका, और इसके ऊपर ये हो गया, ये इसका ऊपर हो गया और ये इसका नीचे हो गया। तो यहाँ पर ऊपर वाले में क्या लिखेंगे, केवल a1 का मान, समीकरण जो 1 है उसका मान केवल ऊपर वाले में लिखेंगे। आज जो नीचे वाला है यहाँ पर समीकरण 2 का मान लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखिए आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, पहले लिखना है बी वाला का मान क्या लिखना है, समीकरण 1 में बी का मान क्या है, b1 है। और फिर देखिए उसके बाद लिखना है सी, तो सी का मान क्या है, c1 है। उसके बाद फिर लिखना है ए, फिर ए, और फिर यहाँ पे लिखना है फिर बी, फिर b1 हो गया। अब नीचे वाले में क्या लिखना है आप लोगों को, समीकरण जो 2 है उसका मान लिखना है। तो क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा, फिर c2 हो जाएगा, फिर a2 हो जाएगा, फिर b2 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे, अब यहाँ से बनेगा आप लोगों का ब्रज गुणनखंड विधि का जो यानी वास्तविक, यानी जो इसका रियल सूत्र है
वो बनेगा यहाँ से। देखिए यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, यहाँ पर लिखेंगे 1। x y 1, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले 3 तीर बनाते हैं और उसके जो सबसे कोने पे होता है b1 c1 a1 b1, फिर नीचे वाले में b2 c2 a2 b2, यानी यहाँ पर b2। अब देखिए अब क्या करेंगे, x को पहले लिखेंगे और फिर इसका पूरे का बट्टा कर देंगे और फिर इससे गुणा करेंगे इसमें और फिर इससे गुणा करेंगे इसमें। सबसे पहले इसका गुणा इसमें कीजिए b1 c2 और फिर माइनस कर दीजिए। अब इसका गुणा कर दीजिए b2 c1, हो गया। अब यहाँ पर इक्वल टू कर दीजिए। अब यहाँ पर y कर दीजिए और फिर इसका गुणा इसके, इसके गुणा इसके। तो देखिए a2 का गुणा c1 के साथ क्या होगा a2 c1, फिर माइनस और फिर a1 का गुणा c2 के साथ क्या हो जाएगा a1 c2, फिर इक्वल टू, फिर 1 अपॉन यहाँ पर 1 है, 1 हो गया। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा a2 b1, हो गया। अब देखिए इसका तुलना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे तुलना, यानी इस समीकरण, देखिए इस समीकरण में ये x ये पहला चल गया, ये y दूसरा चल गया। अब इसका तुलना इसके साथ, फिर इसका तुलना इसके साथ। देखिए तुलना करने से ज्ञात क्या होगा, यदि x का तुलना करेंगे ये 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 के साथ, तो क्या मिलेगा हमें x का मान प्राप्त होगा। यदि y के साथ तुलना करेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। तो चलिए x की पहले तुलना करते हैं, तो x अपॉन यहाँ पर b1 c2 माइनस b2 c1, फिर इक्वल टू 1 अपॉन a2 b1 माइनस a2 a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया। देखिए यहाँ पर हो गया x अपन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 अपन a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए इसको क्या कीजिए, त्रिलेखी गुणा कर दीजिए, यानी तीर वाला गुणा कर दीजिए। यहाँ पर तीर वाला गुणा करेंगे तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, x का मान प्राप्त करना है। तो इसके जो x का जो अपान है इसको उठाकर यहाँ से यहाँ पर रख दीजिए, यानी इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो इस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए इसको लिखिए x बराबर क्या हो जाएगा, फिर इसको यदि यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपान में क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो आपका प्राप्त हुआ ये आपका हो गया x का मान। यानी देखिए जो ब्रज गुणनखंड विधि से x का मान प्राप्त हुआ, तो देखिए यहाँ पर b1 c2 माइनस b2 c1, फिर अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए ये जो आपका आ गया जो ये मान है x का। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या दिया होगा, फिर यहाँ पर कोई संख्या, यहाँ पर कोई संख्या है, इन्हीं संख्याओं को यहाँ पर इसके अनुसार रख देना है। और फिर y की तुलना कीजिए, y की तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, y अपन में क्या है देखिए। अब यहाँ पर a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, हो गया। अब इसको यहाँ पर भेज दीजिए, इसको यहाँ पर भेजेंगे क्या हो जाएगा, अब फिर एक का गुणा इसके साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2। देखिए ये आपका जो है y का मान आ गया। ये जो है आपका x और y का मान क्या हुआ, प्राप्त हो गया। यानी अब इससे आप लोग ब्रज गुणनखंड विधि से बिल्कुल आसान विधियों से इसका जो ये सूत्र मिला इस पर ही आप डायरेक्ट इसका जो है मान रखकर x और y का मान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे बहुत आसान है।
अब देखिए हम इसके जो आगे वाला जो इसका विधि है यानी वह है ग्राफी विधि। ग्राफी विधि क्या होता है, तो देखिए ग्राफी विधि को हम सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए ग्राफी विधि में देखिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ विधि। यानी ग्राफ विधि का जो सवाल होता है वो भी उसमें आपको समीकरण बिल्कुल जैसे सभी समीकरण देगा वैसे भी इसका समीकरण देगा। यानी इसमें समीकरण दे देगा a1x धन b1y इक्वल टू c1 दे देगा। यहाँ पर दूसरा समीकरण दे देगा a2x धन b2y इक्वल टू c2 दे देगा। समीकरण 1 कर देगा, ये समीकरण 2 कर देगा। अब कहेगा क्या, कहेगा कि इसका जो है ग्राफ विधि से इसका क्या कीजिए, ग्राफ विधि से इसका हल कीजिए, यानी ग्राफ विधि से इसका निरूपण कीजिए। तो कैसे करेंगे आप लोग बिल्कुल सीखी। देखिए, तो ग्राफ विधि से इसका निरूपण करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से या 2 से चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 से चलिए पहले, यानी समीकरण 1 से देखिए a1x धन b1y इक्वल टू c1। अब देखिए इसका जो बिल्कुल बेसिक जो एथी है, बिल्कुल बेसिक जो इसका कंसेप्ट है वो क्या होता है, पहले x का मान 0 रखेंगे, y का मान प्राप्त करेंगे, फिर y का मान 0 रखेंगे, x का मान प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a1 गुणे 0 प्लस b1y इक्वल टू c1 मिल जाएगा। अब देखिए 0 का गुणा a1 के साथ होगा, 0 हो जाएगा, फिर प्लस b1y इक्वल टू c1। y को इससे रखिए, क्या हो जाएगा c1। ये b1 इधर है तो गुणा में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। x का मान यदि हम लोग 0 रखते हैं तो y का मान हमें c1 अपन b1 प्राप्त होता है। अब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यानी y बराबर 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा a1x इक्वल टू c1 बचेगा, तो a1x इक्वल टू c1 बचेगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, c1 अपन a1 हो जाएगा। देखिए यदि हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान हमें c1 अपन b1 प्राप्त होता है। यदि हम समीकरण 1 में y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान जो है c1 अपन a1 प्राप्त होता है। तो देखिए अब इसका जो समीकरण 2 से चलिए, a2x धन b2y इक्वल टू c2 हो गया। अब x बराबर 0 रखिए, क्या हो जाएगा, x बराबर 0 रखेंगे ये खत्म हो जाएगा, 0 से गुणा होगा, a2 में तो क्या जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, b2y इक्वल टू c2 बचेगा, यानी b2y इक्वल टू c2। y को स्थिर रखिए, y को अब c2 और b2 क्या कीजिए, पश्चांतर कर दीजिए। देखिए आप लोग यदि x बराबर समीकरण 2 में x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान c2 बट्टा b2 प्राप्त होता है। अब देखिए y बराबर 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, y बराबर रखेंगे तो y से ये जो है y से 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 से गुणा होगा, b2 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या बचेगा, a2x इक्वल टू c2 बचेगा, a2x इक्वल टू c2 बचेगा। x को इससे रखिए, c2 अपन a2। अब देखिए ये आपका जो है मान मिल गया 1 2 3 4, यानी x और y का जो 4 मान प्राप्त हुआ हमको लोग को। अब इसको क्या करना है, रेखा पर इसको हम लोग यानी जो ग्राफ होता है उस पर प्रदर्शित करना है। देखिए ग्राफ में जो है आप लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्लस x में होता है, यहाँ पर जो x माइनस में होता है, यहाँ पर y माइनस में होता है, यहाँ पर y प्लस में होता है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऐसी संख्या दर्शाई जाएगी, देखिए हो गया। अब समीकरण 1 में x बराबर 0 रखे तो क्या हो गया, y का मान c1 अपन b1 मिल गया, यानी x बराबर 0 रखे तो y का मान c1 अपन b1। यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई मान हो गया आपका
C1/V1। अब देखिए यदि हम x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान C1/V1 प्राप्त हो गया। अब यदि हम y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, C1/A1। यानी y का मान यदि हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान 0 हो जाएगा, x का समीप चलेंगे तो x का जो आपका मान है कितना है, C1/V1। मान लीजिए यहाँ पर कोई होगा C1/V1। अब समीकरण दो में देखिए ये आपका जो समीकरण 1 हो गया, अब ये सबके समीकरण का 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर यदि x बराबर 0 तो y बराबर C2/V2 आ गया। यानी x बराबर 0 y बराबर C2/V2। यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई C2/V2 आ गया। y बराबर 0, x का मान C2/A2। यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई आ गया C2/A2 आ गया। अब देखिए समीकरण 1 का 1 से मिलाइए, समीकरण 2 का 2 से मिलाइए। ये आपका समीकरण 1 से मिल गया ये। अब देखिए इससे मिल गया ये। देखिए ये रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। मान लीजिए कोई रेखा है, इस रेखा से गई, यानी ये जो ये वाली रेखा है इस रेखा को क्या की प्रतिच्छेद कर दी, यानी इसको काटते हुए जा रही है और इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है, कटान बिंदु है, वहीं पर इसका हल मिलेगा। यानी इसका जो निर्देशांक होगा आपका x और y के मान में आएगा तो यही जो आपका x और y का मान निकलेगा यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ विधि का जो निरूपण करते हैं और ग्राफ विधि के द्वारा हम लोग सवाल लगाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगली वीडियो में आप लोगों के लाएंगे इसका जो पूरा एक्सरसाइज है, इसका कल मैराथन क्लास चलेगा तो इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।